ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारा हीलिंग गार्डन में इस नेचर और नेचुरल बगिया में एक ज्ञानपूर्ण जगन ज्योति उपस्थित हैं। एक कन्नड़ में गावत है मना गीत है, ज्ञानपूर्णम जगन ज्योति निर्मलवाद मनवे कर्पूरधारते। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है, शास्त्र है, इसके बारे में वर्णन किया है। तो हमारे सामने जो उपस्थित है ज्ञान का स्वरूप बनकर यहाँ पर आए आज के दिन, पूर्णिमा बहन, नाम ही है पूर्णिमा बहन, पूर्णिमा दीदी वहाँ पर अलग अलग सेवा करते रहते हैं। विशेष करके हमारा एके में जो चावल का सेवा करने में पहली दीदी निमित्त बना, उसके बाद अलग अलग स्थान से चावल आते गए। उससे पहले तो खरीदा जाता था हमारा एक जगह से, मना अलग अलग जगह में जाए, लेकिन दीदी के सेंटर से ट्रक भर के एक बार चावल का वो आया। फिर उसके बाद अलग अलग जोन से आते गए। उसके अलावा दीदी वहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम चलते रहते हैं, बच्चों को संस्कृत भी सिखाते। जैसे छुट्टी के बाद बच्चे फ्री होते हैं ना, छुट्टी के समय में बच्चे फ्री होते हैं ना, तो उस समय दीदी बच्चों को संस्कृत सिखाते हैं। उसके बाद उसके कारण भी कई बच्चे ज्ञान में चलने लगा। अलग अलग सेवा इनके वहाँ पर चलते रहते हैं। ऐसे महान विभूति को हम गार्डन की तरफ से, मधुबन महायज्ञ की तरफ से पहले वेलकम करेंगे, फिर दीदी के द्वारा मुरली भी सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ अहल्या बहन, इनका स्वागत करेंगे और बहन जी का दोनों को एक साथ स्वागत करेंगे फुल से। ये अहल्या बहन का गांव के है दीदी, दोनों का एक ही गांव से जन्म हुआ है, धारवाड़ से, उपड़ी जोन धारवाड़ से। हम शांति। मराठी आईल्याबाई होळकर ना दीदी, आईल्याबाई होळकर मराठी थी ना, हिंदू इतिहास में दिया है ना आईल्याबाई होळकर का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का तारीख है 10/9/2023। रिवाइज डेट है 4/12/1995। बाप दादा याद है। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो, ये आज का मुरली का टाइटल है। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। कौन बच्चों को? कौन से बच्चों को? नए नए बच्चों को। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं, तो नए नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, सभी को देख रहे थे बाबा, लेकिन नयों को जो साकार में आए हैं, प्रैक्टिकली आए हैं और आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में हैं, नए नए जो है उनको बाबा देख रहे थे। सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों की क्या देख रहे थे? निश्चय को देख रहे थे। क्यों क्यों निश्चय को देख रहे थे? क्योंकि
निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। निश्चय क्या है? ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो किला भी मजबूत रहेगा। सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। कितना निश्चय के बारे में बताया होगा बाबा ने। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाबा का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, यह यथार्थ निश्चय। देखिए बाबा निश्चय के व्याख्यान दे रहे हैं। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाबा का बन गया, एक, और दूसरा स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, यह यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय, सेकंड निश्चय, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांत से शांति का अनुभव करते और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते। सेकेंड निश्चय क्या है? सेकेंड निश्चय, दूसरा निश्चय है। पहला निश्चय जो बताया बाबा ने, मैं परमात्मा बाप का बन गया और आत्मा स्वरूप को जानना, मानना, चलना, बाप जो है जैसा है वैसा जानना। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांत से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। वायुमंडल के आधार पर चलते रहते। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय। दूसरा नंबर क्या है? अच्छा लगता है। और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुखों से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति के प्रभाव के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते। और देखा जाता है जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो बहुत बड़ा बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर की यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है उसमें फर्क आ जाता है।
इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है। यह तो बहुत अच्छा। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है, नंबर 2 है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है, ये चेक करना है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते जो मुख्य पवित्रता धारण में मुश्किल नहीं लगेगा। नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ हैं तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है। लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? बाबा सर्वशक्तिमान है ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? जानना मानना अलग अलग है ना। तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे बाप साथ है। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? आती तो फिर कहाँ से? कोई और जगह है? और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? नहीं है। चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आते हैं तो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाते भी कैसे हैं? माया चोर कैसे गेट बनाती है मालूम है? आपको जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो लेकिन कमजोर गेट है। तो माया तो जाने जाननहार है। उसको पता पड़ जाता कि ये गेट कमजोर है, इसे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आ गई। फिर साथ कैसे हुआ? फिर बाप साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि क्या कहते हो? सर्वशक्तिमान बाप साथ है। तो एक कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? जब सर्वशक्तिमान साथ है तो कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती? चाहे अपवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने की नहीं होती,
कई समझते हमारे में पहनने खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है जो बनता है उसमें चलते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी हैं, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैंने इतना कुछ किया, सब रूप से मददगार हूँ, तन से मन से धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाती हूँ, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती है। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? दूसरा रूप लोभ का क्या होता है? अच्छा, नाम तो ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाले तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आ जाता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया। अपने माने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके 4 साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और एक को आपने चांस दिया तो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, माया चोर गेट से आ गई। ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं कहाँ से आता है। और टीचर को भी आता है, बाबा किसी को भी नहीं छोड़ते। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक अच्छा हो, और जो साथी है वो अच्छा हो, स्टूडेंट अच्छा हो, बाबा की भंडारी अच्छे हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो गए तो दिल थोड़ा धड़कता है। क्यों धड़कता है? फिर समझते कि क्या करे, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। कौन है? तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। निश्चय है बाबा में तो बाबा किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा ले, ये भी तो चांस होना चाहिए। चलो भाषण नहीं करे स्टेज पर तो आवे, आखिर विनाश हो जाएगा। क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी
मांगना है। चाहिए चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतना अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होते हैं, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलाने आवे। चाहे योग में एक अच्छी भी हो तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। इसमें नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने इतने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। बाबा क्या देखते हैं? हाँ, योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर के इंचार्ज हैं और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक हैं, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? क्या हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो। नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया खिला रही है, तो कौन मानेगा? कौन मानेगा? आपका बाप सर्वशक्तिमान है, कौन मानेगा कि आपके बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर निश्चय के फाउंडेशन को यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करे बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ। अगर हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ। स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। अभी क्या नहीं बनो? योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को हिलाते क्या हो? कहलाते क्या हो? अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे कि योगी? कहलाते तो सहज योगी हो। तो
तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना है कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा यह कहना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है समझदार जैसे समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो, पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ, ज्ञानी हो, समझदार हो, हाँ बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छे बोलते हो। समझदार की निशानी है, समझदारी की निशानी है। हाँ, निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञान की निशानी। और योगी की निशानी कभी धोखा नहीं खाना, ये ज्ञानी की निशानी है। और योगी की निशानी क्या है? सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा, योगी कभी ये नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा? पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है, धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में, चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, सब में दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। गॉडली स्टूडेंट की निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए क्या करेंगे, नए क्या करेंगे? हाँ, सिर्फ नए को कह रहे हैं बाबा कि सभी को? हाँ, अपने निश्चय को और पक्का करना है। नए क्या करना है? अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है तो क्या होता है? 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते, न इस दुनिया के रहते न उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो। क्या अनुभव करो? सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है ना। ये तो सर्वशक्तिमान है। मिनिस्टर के साथ जो रहते हैं उनको भी मिनिस्टर के साथ हो कितना नशा रहता है। ये तो हम जिसके साथ ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्री